बात स्कूल के दिनों की है। तब हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे। हमारे और पड़ोसी के घर का फासला बस एक दीवार फांदने भर का था। उनसे घनिष्ठता एकदम परिवार वालों सी ही थी। पीटीएम यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिनों में भी दोनों परिवार साथ ही बच्चों को स्कूल जाया करते। एक बार पीटीएम से पहले पड़ोस वाली आंटी हमारे घर पर आई और उन्होंने मेरी मम्मी से कहा, भाभी क्या आप सोनल की टीचर के अलावा बिट्टू की टीचर से भी कल मिल आएंगी? बिट्टू तो मुझे ले जाने में शर्माता है, ना तो मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और ऐसे साड़ी में और गंवार लगती हूँ। चलो एक बार को साड़ी के बजाय सूट पहनना शुरू कर दूँ, पर अनपढ़ी का क्या इलाज है? बात केवल इस किस्से की नहीं है। हम में से बहुत लोग कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को लेकर एम्बैरेस फील कर चुके हैं। मैंने खुद पापा से कभी कहा था कि अपनी खटारा बाइक लेके मुझे स्कूल लेने मत आया करो, कार से आया करो। बड़े हुए तो समझ आया कि क्या तो बेवकूफियां की थी, लेकिन बिट्टू और बिट्टू की मम्मी से जो उनकी परेशानी थी उससे मिलती जुलती एक प्यारी सी खबर सामने आई है। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। पहले सुनते हैं वो किस्सा जो प्रसाद जम्भाले ने अपने लिंक्डइन पर शेयर किया है। मेरी माँ 16 साल की थी जब उनके पिता गुजर गए थे। पिता के अचानक चले जाने से घर में आर्थिक संकट आ गया। माँ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम पर जाना पड़ा। अब फास्ट फॉरवर्ड होकर आते हैं साल 2021 में। मेरी माँ किसी काम से पास के सरकारी स्कूल में गई थी। वहाँ पर एक टीचर ने उनसे उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी और बताया कि सरकार ने नई स्कीम लाई है। जो लोग 10वीं पास नहीं हैं वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए सरकार फ्री स्टडी मटेरियल के साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देगी। दिसंबर 2021 से मेरी माँ ने अपने जीवन में दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया और इस बात को उन्होंने सीक्रेट रखा, सबसे छुपा कर रखा। मैं आयरलैंड में नौकरी करता था और मुझे इस बारे में बिल्कुल हाल ही में पता चला जब मेरी शादी होने वाली थी। माँ के एग्जाम से जस्ट पहले मैं आयरलैंड से कॉल करता और मेरी माँ के बारे में पूछता तो पापा जवाब देते कि वो वॉक करने गई है। मुझे सुनकर थोड़ा अजीब लगता कि माँ कब से रात में वॉक पर जाने लगी। वो रात में नाइट स्कूल जाया करती थी। 1 महीने तक ये बात उन्होंने पापा और भाई तक से छिपा कर रखी, जो एक ही छत के नीचे उनके साथ रहते थे। उनका दिन 10वीं के कोर्स से उसके सिलेबस के साथ शुरू होता। मैं जब भारत आया तो माँ ने मुझे अपनी नोटबुक दिखाई। मैं देखकर हैरान था कि माँ की अंग्रेजी कितनी अच्छी है और वो अलजेब्रा में कितनी तेज है। माँ ने मुझे अपने ग्रुप की फोटो भी दिखाई। उसमें बहुत सारे लोग थे जिनकी कभी ना कभी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन अब वो दोबारा स्कूल आ रहे हैं। इतने सालों बाद माँ ने दोबारा पढ़ाई शुरू की, नई चीजें सीखना शुरू किया। और इतना ही नहीं, वो अपने बैच की मुनहार स्टूडेंट थी। उनके एग्जाम मार्च में थे और मेरी शादी फरवरी में, लेकिन माँ ने सब मैनेज किया। न केवल 10वीं का एग्जाम पास किया बल्कि 79.6% स्कोर किया। जब मैं उस जगह पर था तब मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। मैं बड़ा प्रिविलेज था। क्या पता मेरी माँ की स्थिति भी अगर वैसी होती तो वो भी अपने समय में मुझसे ज्यादा अचीव कर चुकी होती। मुझे अपनी माँ पर बहुत गर्व है। जो सीख उन्होंने दी वो मैं हमेशा याद रखूंगा। नेवर स्टॉप लर्निंग। प्रसाद के इस पोस्ट पर लाखों लाइक और रिएक्शंस आए। प्रसाद ने कहा कि ये देखकर उनकी माँ बहुत खुश हुई। लोगों ने सरकार की स्कीम और जगह के बारे में भी पूछा। प्रसाद ने बताया कि उनकी माँ मुंबई में रहती हैं। स्कीम का फायदा लेने के लिए आप मुंबई के किसी बीएमसी स्कूल में जाकर नाइट क्लास में एडमिशन देने के लिए कह सकते हैं। हम अक्सर विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे भारी भारी शब्द सुनते हैं। सुनकर हमें लगता है कि ये तो मिशन वाला काम है, सरकारी स्कीमें इस नाम पर बनती है। पर एक्चुअली एम्पावरमेंट ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स से भी हो सकता है। हो सकता है आपने कभी अपनी माँ को बचपन से स्ट्रगल करते देखा हो, कई मामलों में जूझते देखा हो। तो चलिए हम 5 ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिनके जरिए हम अपनी मम्मियों को, घर की महिलाओं को एम्पावर कर सकते हैं। मम्मियाँ तो मल्टीटास्कर होती हैं। पता नहीं वो सब कैसे मैनेज कर लेती है। नाश्ता, खाना, घर की सफाई, कपड़े, किचन और न जाने क्या क्या। हम अक्सर मम्मियों की तारीफों में ऐसा कहते हैं और सोचते हैं कि अप्रिशिएट करने से हमने अपने हिस्से का काम तो पूरा कर दिया। पर नहीं, हमें जरूरत है कि हम हर काम में उनका हाथ बटाएं। अकेले पूरे घर का बोझ उन पर डालने की बजाय कुछ जिम्मेदारी अपने नाम ले। वो डस्टिंग से लेकर कपड़े सुखाने तक जैसा कोई भी काम हो सकता है।
इससे होगा ये कि अपने मन का कोई काम करने के लिए उनको थोड़ा सा वक्त मिलेगा। कुछ को सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर आज भी कई घरों में मम्मियाँ आखिर में खाना खाती है। वो यही कहेंगी कि अरे तुम बैठो, हम गर्म रोटियां सेक कर दे रहे हैं या गर्म गर्म पूरियां छान कर दे रहे हैं। वो साथ बैठने के लिए मानती ही नहीं है। यहाँ ज़रूरत है आपको उन्हें पुश करने की, माने कहने की कि भाई चलो, हम तभी खाएंगे जब आप आओगी। पहुँच जाओ किचन में, साथ खड़े हो जाओ, पूरियां निकलवा लो और कहो कि अब चलो साथ खाने। और ऐसा मेहमानों के आने पर भी करो। कई घरों में रोज तो फिर भी मम्मियाँ साथ खाना खा लेती हैं, पर मेहमानों के आने पर वो किचन में ही लगी रह जाती है और अंत में खाती है। इसे बदलने की ज़रूरत है ताकि घर की औरतों में बराबरी का भाव आए। किसी दिन भूख लगने पर सबसे पहले खाना खा लेने पर उन्हें गिल्ट ना हो। मिडिल क्लास घरों में औरतें अक्सर कुछ भी खरीदने से पहले परमिशन लेती है। परमिशन लीव एप्लीकेशन टाइप की नहीं होती। ऐसे बाकी मेंबर से ओपिनियन लेती हैं कि क्या ये सामान ले लूं? साड़ी थोड़ी सी महंगी हो तो अपने छोटे बच्चों से पूछने लगती हैं ले या ना ले। हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें खुद फैसले लेने के लिए मोटिवेट करें। हम कहें मम्मी आपके पैसे हैं, चाहे जैसे खर्च करो। आपको वो खर्च के लिए किसी से परमिशन या राय लेने की ज़रूरत नहीं है। फिनेंशियल फैसले खुद लेना किसी भी व्यक्ति के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। एक किस्सा बताती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव कवर करने के लिए फील्ड पर थी। महिलाओं से बात कर रही थी। पीछे से उनके घर के पुरुष बोले, अरे उन्हें रहने दो, उन्हें राजनीति के बारे में क्या पता। मैंने कहा वोट देने जाती है, वोट देने का अधिकार है, वैसे ही अपने पसंद के नेता के बारे में बात करने का भी अधिकार है। हम कई बार कुछ मामलों में महिलाओं की राय ही नहीं लेते, सीधे खारिज कर देते हैं, ये कहकर कि उन्हें क्या ही पता होगा, घर में टाइल लगवानी हो या होटल में खाना खाने जाना हो सकता है कि अपने सीमित दायरे के हिसाब से ही वो चीजें बताए, पर उन्हें सुनिए जरूर, उन्हें बात रखने का स्पेस दीजिए, उनकी भी राय को उतना ही महत्व दीजिए जितना बाकियों को देते हैं। कई घरों में महिलाएं अपने साथ होने वाली ज्यादती को सहती रहती हैं, कभी प्यार के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर। किसी बात का बुरा लगे तो अकेले में रोकर रह जाती हैं, पर कभी खुलकर नहीं बोलती, खामोश रहती हैं। ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम उन्हें एनकरेज करें, अपने साथ हो रहे गलत के बारे में बात करने के लिए। उन्हें एहसास कराएं कि उनका स्वाभिमान, व्यक्तित्व और उनकी बातें मैटर करती है। इसी के साथ हम अपनी मम्मियों को उनके अधूरे सपने पूरा करने में मदद कर सकते हैं। उनका कोई छूटा हुआ शौक पूछकर उसे दोबारा शुरू करने में हेल्प कर सकते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब केवल ये नहीं होता कि औरतें पढ़े, नौकरी करें, लेकिन एम्पावरमेंट हर स्तर पर ज़रूरी है और उनकी शुरुआत हमारे अपने घर से ही होती है। आपकी क्या राय है इस मसले पर? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।